आदमी ने फोटो खिंचाई और रेड माइन पे पैर रख दिया, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि इस तरह फोटोग्राफर को पता चल गया। तभी ऐना ने सोचा कि उसको कैमरा यूज करना नहीं आ रहा और वो उसकी मदद करने चली गई। फोटोग्राफर ने फौरन उसे रोक दिया। तीनों लोग कंफ्यूज थे। डेविड ने नीचे देखा और पाया कि टॉम ने सच में किसी चीज पे पाँव रख दिया है। उन्होंने इसे हिलने डुलने से बिल्कुल मना कर दिया और डेविड नीचे बैठ गया और धीरे धीरे मिट्टी साइड पे करने लगा। सच में एक रेड माइन थी। फोटोग्राफर को उसके दोस्त को चोट पहुंचाने का डर था, इसलिए वो बचाने के लिए किसी को ढूंढने के लिए पहाड़ी से नीचे चला गया। ऐना वहीं पे रो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब टॉम ने रेड माइन पे पैर रखा तो उसे सोच नहीं रहा था कि वो क्या करे। डेविड अभी भी कूल था और वो पहाड़ी पे चला गया कि किसी को मदद के लिए पुकार सके और किसी को फोन कर सके। ऐना ने भी सोचा कि वो बच जाएंगे। जब डेविड नीचे आया तो उसने फौरन ही अपना चेहरा बदल लिया और पता चला कि वो रेड माइन उस डेविड ने ही वहाँ पे रखी थी। उसने कहा कि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पे कोई सेल फोन के सिग्नल नहीं आते होंगे। डेविड को पता चला कि टॉम और ऐना ने उसको धोखा दिया। एक तरफ तो उसका सबसे प्यारा अच्छा भाई था और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर ऐना थी। ऐना रोना शुरू हो गई और उसने डेविड से माफी मांगना शुरू कर दी, लेकिन डेविड का दिल तो पहले ही मर चुका था, इसलिए वो ऐना का बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता। तभी डेविड जंगल में गया और वहाँ से अपना शॉवर उठा लाया। उसने कहा टॉम के मार जाने के बाद हम उसका एक गड्ढा खोद के उसमें बिल्कुल दफना देंगे ताकि किसी को भी कुछ पता न चले। उस वक्त टॉम को पता चला कि बॉम्ब निकली है। उसने सोचा क्योंकि आधे से ज्यादा दिन तो डेविड उसके साथ रहा, अगर ये असली होता तो डेविड उसके साथ बिल्कुल भी ना रहता। अभी टॉम ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि डेविड ने उस वक्त उसकी सेफ्टी पिन हटा दी बम की। पहले तो सेफ्टी पिन लगी हुई थी, इसलिए वो उसका टॉम की अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि डेविड ने उसकी सेफ्टी पिन हटा दी। अब पता चला कि बम को पहले तो सेफ्टी पिन लगी हुई थी जो अब के हटा दी गई है। ऐना ने डेविड को गले लगाया और उसने माना कि ये सब उसकी गलती है। डेविड ने कहा कि वो इन्हें ऐसे दोस्त मानता था जो एक बहुत अच्छे फ्रेंड और एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन उन दोनों ने उसे धोखा दिया। उसने गुस्से में सेफ्टी पिन को जंगल में फेंक दिया और अपना बैग उठाए पीछे देखे बगैर ही वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ऐना ने टॉम के साथ रहने का फैसला किया। जल्दी डेविड की मुलाकात फोटोग्राफर से हुई। फिर पता चला कि वो कैमरामैन ही था जिसने टॉम को वो रेड माइन पे पैर रखने के लिए कन्विंस किया था। दूसरी तरफ ऐना को जंगल में खोई हुई वो सेफ्टी पिन मिल गई। उसने बंद सिलेंडर को हटाने के लिए चाकू की मदद से बहुत कोशिश की। उसने काफी देर तक कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस रेड माइन को बंद ना कर पाई। ऐना के पास अब उसके आसपास गड्ढा खोदने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। ये सब कुछ तभी वहाँ से गुजरते हुए एक शिकारी ने देख लिया। वो पहाड़ के पीछे से ये सब कुछ छुप के देखना चाहता था, लेकिन उसका जंगली शिकारी कुत्ता उससे छूट के उनकी तरफ भागना शुरू कर दिया। ऐना ने उस खूनखार कुत्ते को भगाने के लिए बहुत कोशिश की। शिकारी अपनी बंदूक लेकर दौड़ा और शिकारी को उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो जानना चाहता कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उसने उनको बंदूक दिखाई और टॉम को बोला कि अपना हाथ ऊपर करो और पीछे की तरफ मुड़ जाओ, लेकिन टॉम वहाँ से बिल्कुल भी एक कदम पीछे नहीं हट सकता था। तो शिकारी ने अपने बंदूक का निशाना बिल्कुल टॉम के पाँव पे लिया और एक निशाना लगाया, लेकिन उससे बिल्कुल भी टॉम एक कदम भी आगे पीछे नहीं हुआ। शिकारी ये देखने के लिए उसके पास गया और उसने देखा कि वाकई टॉम ने किसी रेड माइन पे पैर रखा हुआ। शिकारी मुस्कुराया और उसने अपना बैग उतारा और बड़े अच्छे अंदाज से उसने अपने सर के बालों पे हाथ फेरा, जो कि अभी भी वो गंजे होने वाले थे। ना उससे अब गड्ढा खोदने के लिए पूछना चाहती थी और मदद के लिए उसे पुकार रही थी। शिकारी ने इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की। वो गया, उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसने टॉम को मारा। जब टॉम और ऐना ये देखा तो वो बहुत गुस्से में उस पर चलाया, लेकिन ये शिकारी सिर्फ ये जानना चाहता था कि टॉम वाकई एक रेड माइन पे पैर रखा हुआ है और वो कुछ भी वहाँ से नहीं कर सकता और ना हिल सकता है, क्योंकि वो यहाँ 40 सालों से रह रहा था और उसे पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। वो इस बात को लेकर बहुत ही कंफ्यूज था कि उनके साथ पहले ये मामला कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि वो अगर एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं होंगे, उसको कहानी का पता नहीं चलेगा, तो वो गड्ढा खोदने में बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करेगी। जब ऐना ने सब कुछ बताया तो शिकारी उनकी तरफ देख कर मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं गड्ढा खोदने में उनकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ मुझे देना होगा। ऐना और टॉम उसी वक्त मान गए, लेकिन शिकारी को तो चाहिए थी ऐना की अंडरवेयर। उसके बेचैन हाथ ऐना की तरफ बढ़ने लगे। टॉम ने ये देख के फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और एटीएम और पैसे उसको पकड़ा दिए, लेकिन शिकारी ने उसका ये एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उसके पैसे को जमीन पे फेंक दिया और उससे बोला कि मुझे ये बिल्कुल भी पैसे और एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। और वो ऐना के पास पहुंचा और उसने कहा उसे पैसा नहीं चाहिए बल्कि ऐना की अंडरवेयर चाहिए। अगर ऐना ने अंडरवेयर नहीं थी तो शिकारी वहाँ से चले जाएगा। ऐना के पास तंबू में जाके अंडरवेयर उतार के देने के अलावा और कोई बेचारा नहीं, और वो तंबू की तरफ गई, लेकिन शिकारी ने उसको बोला कि नहीं, यहाँ पे सबके सामने वो उसको अपनी अंडरवेयर उतार। तो ऐना ने सबके सामने अपनी अंडरवेयर उतार के उस शिकारी को दी। तो शिकारी ने वो अंडरवेयर ली और उसके गिर्द टॉम के गिर्द गड्ढा खोदने के लिए वो मान गया। शिकारी गड्ढा खोद ही रहा था कि उसके बैग में से वॉकी टॉकी की आवाज आई, तो वो फौरन भागा शिकारी अपने वॉकी टॉकी की तरफ। तो ऐना ने देखा कि उसके पास वॉकी टॉकी है, तो ऐना ने उसके से अपने वॉकी टॉकी लेने के लिए मदद की अपील की ताकि वो पहाड़ी से नीचे किसी से कॉन्टैक्ट करके पुलिस को यहाँ बुला सके। शिकारी बोला कि अगर उसको वॉकी टॉकी चाहिए तो उसकी एक और बात मानी होगी। उसने उसका वही अंडरवेयर ऐना का वहाँ पे फेंका और उसका बोला कि ऐना यहाँ से रेंगती हुई जाए और अपने मुंह से उस अंडरवेयर को उठा के लाए। ऐना तुरंत गई और उस अंडरवेयर को अपने हाथ से उठा के ले आई, लेकिन शिकारी ने कहा कि तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसने दोबारा उसका अंडरवेयर फेंका और बोला कि रेंगते हुए जाए और अपने मुंह से ये अंडरवेयर उठा के लाए। ऐना रेंगते हुए गई, उसने वो अपना अंडरवेयर उठाया हाथ से और ला के शिकारी को दे दिया, लेकिन शिकारी बेवक्त फिर भी नहीं माना। शिकारी ने कहा कि वो रेंगती हुई जाए और अपने मुंह से अंडरवेयर को उठा के लाए। अब ऐना के पास और कोई चारा नहीं था। ऐना रेंगती हुई गई और अपने मुंह से वो अंडरवेयर उठाने के लिए, और ऐना अपने मुंह से वो अंडरवेयर उठा के ले आई। काफी मुश्किल बाद ऐना को उसका वॉकी टॉकी मिल गया, लेकिन जैसे ही ऐना ने वॉकी टॉकी पे बात करना चाहिए
तो दूसरी तरफ जो मौजूद आदमी था वो इंग्लिश बिल्कुल भी समझ और बोल नहीं सकता था और इसके लिए इसे फिर से शिकारी की मदद की जरूरत पड़ गई। एना ने शिकारी से बोला कि वो उसकी मदद करे ट्रांसलेट करने के लिए। शिकारी ने फिर उससे हंसते हुए बोला कि अगर वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे तो जैसे जैसे वो ट्रांसलेट करेगा एना अपने जिस्म से एक एक कपड़ा उतारती रहेगी। लड़ने वाली थी और लड़ने वाली थी, लेकिन टॉम की जिंदगी को बचाने के लिए उससे ये सब कुछ करना पड़ा। जैसे जैसे शिकारी उसकी ट्रांसलेट करता गया एना एक एक कपड़ा अपने जिस्म से उतारती। अब एना के जिस्म कुछ कपड़े बचे थे और शिकारी जो था वो बहुत वगैरह था, वो उसके साथ साथ कुछ गलत ट्रांसलेट भी करता रहता था ताकि एना आसानी से अपने कपड़े उतारती रहे। जब एना के पास सिर्फ एक कपड़ा बचा तो उसने वो कपड़ा उतारने से इनकार कर दिया। तो शिकारी ने उसकी तरफ अपनी बंदूक तान दी और बोला कि अपने कपड़े उतारे, लेकिन वो नहीं तो वो उस पर गोली चला देगा। टॉम ने शिकारी को समझाना शुरू कर दिया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उस शिकारी ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी और अपनी बंदूक टॉम की तरफ कर। ये सब कुछ देखते हुए एना वहाँ से जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। शिकारी ने अपनी बंदूक वहीं पे गिरा दी और अपने काले कुत्ते शिकारी को टहने के पीछे जाने के लिए बोला और एक रस्सी को लेके एना के पीछे वो भी जंगल में चला गया। टॉम आसा सा नीचे झुका और अपने पास मौजूद पड़ी एक जंजीर को उसने उठाया और उठा के उसने उस बंदूक को बड़ी कोशिशों के बाद अपने पास खींचने की कोशिश की और आखिरकार वो उसमें कामयाब हो गया और बंदूक उसने अपने पास उठा के रख ली। और उसी वक्त शिकारी भी एना को लेकर जंगल से वापस ले आया और शिकारी बिल्कुल भी नहीं डरा कि बंदूक टॉम के पास है और शिकारी ने मौके पे ही एना के साथ सेक्स करने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और उसके बाद वो एना को चट्टान के पीछे ले गया और उसके साथ ज्यादती करने वाला था। टॉम चाहता था कि वो शिकारी का निशाना ले और वो शिकारी को मारना चाहता था। इसी दौरान टॉम शिकारी को मारना चाहता था और अपनी बंदूक से उसने शिकारी को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पे शिकारी कुत्ता आया और उसने टॉम पे आकर भौंकना शुरू कर दिया और टॉम अपना निशाना चूक गया और वो सीधा एना को लग गई गोली और टॉम भी गड्ढे में गिर के बेहोश हो और माइंड में बिल्कुल भी धमाका नहीं हुआ। इसके बाद शिकारी अपना कुत्ता लेके वहाँ से चला गया। टॉम ने एना को गले लगाया और बहुत रोया। कुछ दिन के बाद टॉम को शिकारी का घर मिल गया और उस एरिया का वो रास्ता भूल जाने की वजह से वहाँ का नक्शा खरीदना चाहता था। माँ और बेटी वो जो कुछ भी नहीं जानती थी, उसने टॉम को अपने घर में आने के लिए कहा। शिकारी वापस लौटा तो वो डर गया और उसने फौरन ही टॉम को पहचान लिया जिसने उसके दान पे पैर रखा हुआ था। शिकारी को टॉम को वहाँ से निकालने का बहाना मिल गया। वो शिकारी टॉम को एक पास के बाग में रह गया और उससे बोला कि वो उसकी बीवी और बेटी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए और टॉम उसकी बात मान गया। लेकिन जैसे टॉम जाने लगा तो शिकारी ने अपना खूंखार कुत्ता उसके पीछे भेज दिया। शिकारी घर लौट आया और डरा हुआ बैठा हुआ था, लेकिन जल्दी उसे बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आना शुरू हो गई और शिकारी बाहर देखने के लिए चला गया और उसी वक्त टॉम कुत्ते को जख्मी हालत में लेके घर में दाखिल हुआ और बोला कि इसको एक गाड़ी ने टक्कर लगा दी है। और उसी वक्त शिकारी को बाग में खून के धब्बे मिले और उसने देखा कि कुत्ते को जख्मी टॉम ने ही किया है। वो घर की तरफ भागा। घर के अंदर उसने टॉम को देखा जो उसकी बीवी और बेटी के पास मौजूद था। शिकारी ने गुस्से में अपनी गन उठाई और उस पर निशाना लेने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने पहले ही उसकी गन से गोलियां निकाल दी थी और फिर टॉम ने अपना पिस्तौल निकाला और सीधी उसकी बेटी के हाथ फिर टॉम ने अपना पिस्तौल निकाला और शिकारी की दोनों टांगों पे गोलियां मारी। फिर टॉम ने शिकारी की बेटी और बीवी को बोला कि वो टॉम को घर के अंदर ले जाए। उसने एक टाई निकाली और उसकी बेटी को बोला कि शिकारी के दोनों हाथ बांध दे और अपनी माँ के दोनों हाथ बांध दे। शिकारी ने जब ये देखा कि वो टॉम उससे बदला लेने के लिए आया है तो शिकारी ने उसकी बहुत मिन्नत की कि वो उसकी बेटी और बीवी को बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुंचाए और बताया कि जब वो मामला हुआ टॉम के साथ तो फिर शिकारी ने उस वक्त बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। टॉम ने सफ़ेद वाइन की एक बोतल उठाई और उसमें से कुछ बोतल उसने वाइन को पिया और फिर बाकी उसके जख्मों के ऊपर शिकारी के गिरा दी और बोला, लो अब मैं भी फुल नशे में मौजूद हूँ आपके सामने। फिर टॉम ने शिकारी की बेटी को खींच लिया और उस सबके सामने उसका अंडरवेयर उतारने के लिए उसको बोला। तो उसकी शिकारी की बेटी ने उस सबके सामने अपना अंडरवेयर उतारा। फिर टॉम ने बोला कि इसको रिंग के जाए और अपने मुंह से उठा के लेके आए। उसने वो सब कुछ किया जो शिकारी ने एना से करवाया था। फिर टॉम ने वो अंडरवेयर शिकारी के मुँह में ठोंस दिया। माँ और बेटी रो रही थी, लेकिन टॉम रुकने वाला नहीं था। उसने अभी और भी बदला लेना था। उसने बंदूक बिल्कुल शिकारी की बेटी के सर के ऊपर तान दी। उसने कहा कि अगर गोली नहीं निकली तो उसकी बेटी को एक कपड़ा उतारना होगा और अगर काम पूरा होने पे बंदूक की गोली नहीं निकलती तो फिर खेल ख़त्म हो जाएगा। शिकारी ज़मीन पर गिर पड़ा और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन टॉम एक्साइटेड हो रहा था ये खेल खेलने के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तीसरी गोली जब उसने लगाई तो वो सीधी लड़की के सर में लगी और लड़की उसी वक्त ज़मीन पर गिर के मर गई और उस वक्त टॉम भी बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया।